हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में हम डिग्री एंड रेडियंस को आपस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालना सीखेंगे एंड थर्ड फंक्शन में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके और रिजल्ट प्रूव करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास डिग्री एंड रेडियन इनको इंटर कन्वर्ट करना दे रखा है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये दोनों आपके पास एंगल मेजरमेंट होती हैं। मतलब एंगल को हम डिग्री में भी मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 80 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 40 डिग्री, ये सारे के सारे डिग्री मेज़र हैं। ऐसे ही अगर हम पाई की टर्म्स में लिख दें, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो पाई की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री कंसिडर करके चलते हैं। और अगर हम सिंपली सर्कल या फिर सिंपल पाई की वैल्यू की बात करें तो हम 22/7 या 3.14 कंसिडर करते हैं। जब भी हम डिग्री मेजर की बात करेंगे तो हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे, बट जब भी हम रेडियन की बात करेंगे तो हम पाई को ऐसे कंसिडर करेंगे या फिर इसकी वैल्यू हम 180 डिग्री लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आ चुके, 10th क्लास में आपने साइन 60 की वैल्यू पढ़ी है, साइन 30 की वैल्यू पढ़ी है, साइन 45 की वैल्यू पढ़ी है। ये डिग्री में था। अगर आपको दे रखा हो कि साइन पाई/6 की वैल्यू निकालो, यानी पाई के प्लेस पे हम 180 पुट करेंगे एंड 180/6 हमारे पास 30 बनेगा। तो साइन पाई/6 एंड साइन 30 बोथ आर सेम हम साइन 60 को हम लिख सकते हैं साइन पाई/3, क्योंकि 180/3 इज 60 डिग्री। सो आपके पास सेम वैल्यू देगा। ये रेडियन में है, मतलब अगर साइन पाई/6 लिख दिया इसका मतलब ये रेडियन में है। और अगर साइन 30 डिग्री लिख दिया, ये 30 है, 60 भी हो सकता है आपके पास। अगर ये साइन 30 डिग्री लिख दिया तो ये डिग्री में है। सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है हमारे पास, देखो 180 और पाई इक्वल हैं, ये चीज़ आपको पता है, सिर्फ याद करने का तरीका। वैसे हमारे पास 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। 180 एंड पाई इक्वल हैं क्योंकि हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम पाई की वैल्यू 180 लेके चलते हैं। अब जो नंबर है उसके साथ तो डिग्री लगा दो और जो पाई है उसके साथ रेडियन लगा दो। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, इससे ही सारे के सारे इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें, देखो 180 है, दोनों साइड 180 से डिवाइड कर दो, सो पाई/180 रेडियन। अगर हमें 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो देखो इस तरफ पाई है तो दोनों साइड पाई से डिवाइड कर दो, यानी इस तरफ तो 180 और ये पाई इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा, और ये किस में, डिग्री में। कोई भी नंबर दे रखा है, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेडियन मेजर, मतलब इसको पाई की टर्म्स में लेके आना है। सिंपली रेडियन का यही मतलब होता है कि हमें पाई की टर्म्स में लेके आना है। अब आपको ये पता होना चाहिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 25 डिग्री है, यानी पहले हमें 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितनी बनेगी, पाई/180 रेडियन। और 25 डिग्री की वैल्यू कितनी बनेगी, पाई/180, और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में रेडियन। अब जितना कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे और जितना बच जाता है उसको हम पाई की टर्म्स में रखेंगे। 5 से जाएगा 5, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 5/36 पाई रेडियन। ये आपके पास रेडियन में इसकी वैल्यू आई। आप इसको कैंसिल करके देखना, 25 डिग्री एंड ये, तो जितनी भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है हम उसमें ही कन्वर्ट करेंगे, और जितना कैंसिल होगा उतना कैंसिल करेंगे और उसके बाद पाई की फॉर्म में लिख देंगे। हमारे पास ये पाई रेडियन की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद 1 डिग्री जो होता है वो हमारे पास 60 मिनट्स के इक्वल होता है, ध्यान रखना है ये चीज़। और 1 मिनट जो है वो हमारे पास 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। जो ये वाली नोटेशन है, सिंपल कॉमा जो है, ये हमारे पास मिनट का सिंबल होता है, और जो ये डबल कॉमास हैं इसको हम सेकेंड्स बोलते हैं। कभी भी अगर आपको डिग्री में दे रखा है और उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनट में दे रखा है, सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनट सेकंड आप आर वाले केस में भी याद कर सकते हो, जैसे हम 1 आवर को मिनट में चेंज करते हैं वैसे ही 1 डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे। 1 मिनट को जैसे सेकंड में चेंज करते हैं वैसे ही सेकंड में चेंज करेंगे। अब जैसे ये दे रखा है -47 डिग्री एंड 30 मिनट, सबसे पहले इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। -47 डिग्री तो यूँ का यूँ। अब हमें 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब 1 डिग्री में अगर 60 मिनट हैं तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60, मतलब ऑपोजिट रिवर्स हो जाएगा हमारे पास। 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 47:1/2, और ये कंप्लीट हमारे पास डिग्री में। अब मिक्स्ड से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा,
ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसमें ऐड करते हैं। दिस विल बी 4, दिस विल बी 94 एंड इसको 1 में ऐड किया और बाई 2 लिखा, हमारे पास आया 95/2 और साथ में माइनस का साइन। अब ये है डिग्री में, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। अगेन हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू -95/2 इंटू पाई बाई 180। ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज यूँ कहीं लिखेंगे। 5 से कैंसिल हो रहा है तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 1 and 9, दिस विल बी 3 and 6, दिस विल बी -19 पाई बाई 72। ये आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 240 डिग्री। अगेन हमारे पास 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल है, तो 240 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई बाई 180 इंटू 240। इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 एंड दिस विल बी 4, 6 से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 4/3 पाई। ये आपके पास रेडियन में आया। अगेन 520 है, 1 डिग्री। फॉर्मूला हर केस में लिखो, अगर आप फॉर्मूला हर केस में लिखोगे आपको फॉर्मूला लर्न भी हो जाएगा और क्वेश्चन करने में दिक्कत भी नहीं आएगी और गलत होने का भी चांस नहीं रहेगा। सो 520 डिग्री कितने के इक्वल आएगा, पाई बाई 180 इंटू 520। दिस विल बी 9, 2 से कर लेते हैं स्टार्टिंग में, सो दिस विल बी 26 पाई बाई 9। ये आपके पास रेडियन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑपोजिट करना है, यानी हमें डिग्री से रेडियन पे जाना है। अब अगर 180 डिग्री पाई रेडियन था तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे, सो 180 बाई पाई, और पाई को यूज़ करना है 22/7। हमें मतलब डिग्री के केस में पाई को रिमूव करना है, सिंपल सी ये चीज़। देखो 11/16 है। अब 1 रेडियन जो है वो 180 बाई पाई के इक्वल है। अब ये सारे के सारे रेडियन में हैं, तो 11/16 रेडियन कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 बाई पाई इंटू 11/16, और पाई के प्लेस पे हम पुट करेंगे 22/7। अब 7 22 के नीचे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अब जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल करेंगे। देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 90 बनेगा, ये आपके पास 8 बनेगा, ये बनेगा 45, तो ये कितना बना 315/8। अब ये आया तो है डिग्री में, बट इसको अगर आपके पास ये ऐसे आता है तो हमें इसको मिनट एंड सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको मिक्स्ड में चेंज करो, यानी 315 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, ये जाएगा 3 से 7 5 9 एंड दिस विल बी 3। ये आपके पास आएगा 39:3/8। अब ये तो डिग्री आया। अब जो ये बच गया इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री से मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ये 4 से चला जाएगा 2 एंड दिस विल बी 1 एंड 5। ये हमारे पास बना 39 डिग्री एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 45/2। ये हर लाइन में लिखना है हमें। अब इस 45/2 को अगेन जब तक ना हमारे पास फ्रैक्शन ख़त्म नहीं हो जाती, अगेन हम इसको चेंज करेंगे। अब ये मिनट में बना है तो इसको फिर से हम मिक्स्ड में चेंज करेंगे, तो ये कितना बनेगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और बचा हमारे पास 1/2। अब ये है मिनट में। अब 22 तो प्योर मिनट है, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, और वो कैसे करेंगे, देखो 39 डिग्री बना, 22 मिनट बना, और 1/2 को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये डिग्री में होता तो 3600 के साथ करते, बट क्योंकि ये हमारे पास मिनट में ऑलरेडी है और सेकंड में चेंज करना है तो सिर्फ 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास बनेगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये आपके पास आंसर आएगा। सेम आपको -4 के साथ करना है। -4 में भी हमारे पास मिनट और सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। आप ये खुद ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो मुझे बताना, फिर मैं आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट देखो 5π/3। ये इजी क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें पाई कैंसिल हो जाता है। अब 1 रेडियन जो है वो 180/π के इक्वल है, सो 5π/3 रेडियन कितने के इक्वल हो जाएगा 180/π, और इसको 5π/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल एंड 6 0, दिस विल बी 300 डिग्री। ये आपके पास आंसर है। सेम 7π/6 के साथ करना है, 7π/6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π के साथ। पाई से पाई रिमूव, दिस विल बी 30, सो हमारे पास आया 210 डिग्री। नेक्स्ट देखो, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब कोई भी व्हील है वो 360 रिवोल्यूशंस बनाता है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्हील रोटेट करता है तो वो 2π एंगल के साथ रोटेट करता है, यानी 360 के एंगल के साथ।
कंप्लीट रोटेट करेगा। देखो अगर आपके पास ये लाइन है तो ये 180 का एंगल है और ये कंप्लीट 360 का एंगल है, तो कोई भी व्हील अगर रोटेट करेगा तो वो अपने एक्सिस पे 360 डिग्री एंगल के साथ रोटेट करेगा। देखो 360 रिवोल्यूशंस 1 मिनट में है, 1 मिनट में आपके पास 360 रिवोल्यूशंस हैं, तो 1 सेकंड में कितने बनेंगे 360/60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमारे पास बने 6 रिवोल्यूशंस। अब जो ये 6 रिवोल्यूशन है ये हमारे पास 1 सेकंड में है, बट हमें रेडियंस में निकालना है। देखो अब अगर 1 सेकंड में 2 पाई आपके पास वो एंगल मूव कर रहा है, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना मूव करेगा। अगर एक रिवोल्यूशन में एंगल है 2 पाई, सो 6 रिवोल्यूशंस में आपके पास एंगल बनेगा 2 पाई इंटू 6, दैट इज 12 पाई। ये 12 पाई आपके पास आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू L/R, यानी अगर कोई भी सर्कल है सो थीटा जो कि एंगल है सेंटर पे, L जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है एंड R जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। यानी अगर ये रेडियस है और ये आर्क है और ये थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R आपके पास रिलेशन होता है। अब आपको डिग्री मेजर निकालना है। अगर सेंटर पे हमारा रेडियस 100 है और आर्क लेंथ 22 है, सबसे पहले थीटा निकालेंगे। आर्क लेंथ हमारे पास 22 है, रेडियस हमारे पास 100 है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, सो ये आएगा हमारे पास। अब जो ये आया ये रेडियन में आता है हमेशा, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, यानी सिंपली 22/100 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो आपको पता होगा हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 180/पाई के साथ। 1 रेडियन हमारे पास 180/पाई होता है, तो 22/100 रेडियन हमारे पास 22/100 इंटू 180/पाई बनेगा, और पाई की वैल्यू इज 22/7। 22 से 22 कैंसिल, इससे ये 1 0 कैंसिल, दिस विल बी 5, दिस विल बी 9, दिस विल बी 63/5। अब ये डिग्री में आया, बट क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये कितने से जाएगा, 1, 2 एंड 3/5। अब 12 तो डिग्री में बना, इसको मिनट में चेंज करेंगे, 3/5 इंटू 60, यह आपके पास बनेगा 12। सो ये बना 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स, ये आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दी, आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड निकालना है। ये कोई भी सर्कल है, ये कोई भी कॉर्ड है, इसकी लेंथ है 20। अब अगर डायमीटर आपके पास 40 है तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 20, और ये भी कितनी हो जाएगी 20, तो जो ये एंगल बनेगा ये हमारे पास कितना बनेगा 60 डिग्री। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी, क्योंकि ये साइड भी 20 ये भी 20, तीनों साइड अगर इक्वल तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। अब आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है। आपके पास सारी चीज़ें निकल के आई, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, L हमें निकालना है एंड रेडियस इज इक्वल टू 20 डिग्री। पहले पुट कर दो, थीटा इज इक्वल टू L/R, सो L इज इक्वल टू थीटा इंटू R। थीटा की वैल्यू इज 60, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, सॉरी, और रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 20, ये कितना आया 1200। आर्क लेंथ की वैल्यू इतनी आएगी। अगर पाई की टर्म्स में निकालनी है सो हम इस एंगल को π/3 कंसिडर करेंगे, देन उसके बाद भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब जो आर्क हैं अगर वो L1 और L2 हैं तो दोनों इक्वल हैं। एक सर्कल C1 है, एक सर्कल C2 है, इसकी आर्क लेंथ L1, इसकी आर्क लेंथ L2। इसमें जो एंगल बन रहा है सेंटर पे 60 डिग्री का, इसमें जो एंगल बन रहा है 75 डिग्री का। आपको रेडियई की रेशियो निकालनी है, यानी अगर ये रेडियस R1 है, ये R2 है, ये दोनों चीज़ें सेम है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम है, हमें पता है थीटा जो है वो L/R होता है, सो L जो है वो R थीटा बनेगा। क्योंकि L1 एंड L2 इक्वल हैं, सो हम लिख सकते हैं R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2। R1 के प्लेस पे R1, थीटा के प्लेस पे 60, R2 के प्लेस पे R2 एंड थीटा 2 के प्लेस पे 75। ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, 4 5। R2 को इस तरफ लेके आएंगे, सो R1/R2 विल बी 5/4। सो हमारे पास रेशियो कितना बना 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो आर्क की लेंथ दे दी, ये पेंडुलम की लेंथ, इसका मतलब रेडियस है। सो थीटा क्या होता है L/R। एक पार्ट में करवाती हूँ, बाकी आप करना। लेंथ कितनी है हमारे पास, आर्क लेंथ ये फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है 75,
और इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो अगर ये कैंसिल होता है, इसको कैंसिल करेंगे सबसे पहले, ये बनेगा 2/15। और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, वैसे तो ये डायरेक्टली हमारे पास आ गया आंसर। उसके बाद 180 डिग्री हमारे पास पाई रेडियन के इक्वल बनता है। सो 1 डिग्री हमारे पास पाई/180 रेडियन के इक्वल बनेगा। आप चाहो तो इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करो, 2/15 इंटू पाई/180। अदरवाइज़ आप इसको सेम भी रख सकते हैं, वो भी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 15 है। सो थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास आर्क लेंथ है और ये आपके पास 15 आपके पास आर्क लेंथ है और ये आपके पास रेडियस है। सो L इज़ 15/75, दिस विल बी 1/5। अगेन थर्ड पार्ट में हम 21 हमारे पास आर्क लेंथ है एंड रेडियस हमारे पास 75 है, इसको कैंसिल करेंगे 7, सो दिस विल बी 7/25। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।